हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस एक्सेल सीरीज के पार्ट 2 के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सेल में हम लोग किसी भी फॉर्मेट को कैसे क्रिएट करते हैं। किसी भी फॉर्मेट को क्रिएट करने की बात यहाँ पर ये है कि सपोज दैट कि आप ऑलरेडी एक्सेल में कोई जॉब कर रहे हो या करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके सामने फेस आपको करना पड़ता है कि जब कोई एक्सेल में फॉर्मेट बनाने के लिए आपको मिलती है, ठीक है ना। तो एक्सेल में किसी भी टाइप के फॉर्मेट को अगर आपको बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर्स के बारे में, जिनके बारे में अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए मेरी गारंटी है कि आपको एक्सेल में कोई भी फॉर्मेट फ्यूचर में बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे समझते हैं कुछ बेसिक पिलर्स के बारे में, जिनकी मदद से हम लोग एक्सेल में फॉर्मेट्स को क्रिएट करते हैं। ध्यान रखिएगा एक बात को कि यहाँ पर मैं बात फॉर्मेटिंग की कर रहा हूँ, फॉर्मेट्स की कर रहा हूँ, ना कि डेटा की कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अभी फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। बाकी एक्सेल में डेटा वगैरह कैसे बनाते हैं, डेटा को कैसे मैनिपुलेट, अपडेट, चेंज वगैरह करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक्सेल की स्क्रीन ओपन हुई है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं एक बेसिक सा एक रिजल्ट बनाऊँगा, ठीक है ना। एक स्टूडेंट्स की 2-4 स्टूडेंट्स की एक रिजल्ट क्रिएट करूँगा, जिसकी मदद से मैं आपको कुछ बेसिक पिलर्स के बारे में समझा पाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये आपको कॉलम, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये आपका कॉलम है, ये आपका रो है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये लाइनें देखने को मिल रही होंगी, है ना। हर रो हर कॉलम के बीच में आपको ये लाइनें देखने को मिल रही होंगी, है ना। इस लाइन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी फॉर्मेट को बनाने के लिए। देखो कैसे आप माउस को ले जाओगे ना, देखो माउस ऐसा चेंज होगा, ऐसा नहीं। जब माउस को आप इस लाइन के ऊपर ले जाओगे ना, तो ये देखो माउस का जो पॉइंटर है ना, वो चेंज हो जाएगा। तो आप इससे कर क्या सकते हो ना, आप इससे ये देखो क्लिक करके जब माउस को आप ड्रैग करोगे ना, तो आप इस कॉलम की साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही आप रो के भी साइज को कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हो। किसी भी रो को या किसी भी कॉलम के साइज को आप ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिंपल सा एक रिजल्ट क्रिएट करेंगे। तो रिजल्ट क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया शीट में ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और कुछ भी अगर आपको लिखना है तो आप उस सेल पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। मैं ऊपर की कुछ लाइनों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग रिजल्ट बना रहे हैं, तो रिजल्ट बनाते समय हमें स्कूल का नाम वगैरह भी मेंशन करना होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट के नेम के लिए हमने लिख दिया नेम, ठीक है। देन आफ्टर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ आपका, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे पाइथन, जावा, पीएचपी, सी लैंग्वेज, ठीक है। और मैं एक और यहाँ पे ले लेता हूँ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने नेम लिखा पाइथन, जावा, पीएचपी, सी लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो पीटी है, अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से, तो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये इस लाइन से बाहर जा रहा है। तो इसके लिए कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, एफ के इस लाइन पर आओ और लाइन पे आने के बाद जो है ना, इसको ऐसे ड्रैग कर दो, तो क्या होगा ना, उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, थोड़ा नीचे आता हूँ और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम में सपोज कर लेता हूँ, लाइक अजय कुमार कोई है, विजय वर्मा कोई स्टूडेंट है। यहाँ पे नाम को भी अभी हम लोग सेट करना सीखेंगे, अजय कुमार वर्मा, विजय वर्मा। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिंकू सिंह, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे भी वही काम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर इस लाइन पर आकर के इसे हम लोग ड्रैग करेंगे, तो आप देख सकते हो कि ये इसके अंदर आ जाएगा। एक और तरीका होता है, मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ Z कर रहा हूँ ताकि एक स्टेप में पीछे चला जाऊँ। आप ना चाहो तो यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हो, इस लाइन के ऊपर आ करके आप डबल क्लिक भी कर सकते हो। उससे क्या होगा ना कि ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा, ठीक है ना। आपके सेल में जो कंटेंट है
उस कंटेंट के विड्थ के अकॉर्डिंग। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 3 कंटेंट है, तो जो कंटेंट की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसके विड्थ के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, उसको सेट कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं पाइथन में कुछ मार्क्स दे देता हूँ, 89, 69, समथिंग 52, 41, 87, एनीथिंग, कुछ भी मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे जो दूसरे सेल में जा रहा हूँ, आप माउस से क्लिक भी कर सकते हो, आप चाहो तो कीबोर्ड से टैब बटन भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे भी कुछ मार्किंग कर देता हूँ, 92, 38, ये तो होगी सिंपल सा। अभी हमारे पास एक डेटा आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग्स करते हैं जिसमें हम लोग पिलर्स के बारे में और बात करेंगे। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा पिलर तो आपका ये रो और कॉलम का ये जो साइज वाला ये जो है ना, ये लाइन, ये सबसे बड़ा पिलर कहलाता है। आप अगर आप कोई भी फॉर्मेटिंग बना रहे हो तो, ठीक है, कोई भी फॉर्मेट अगर आप एक्सेल बना रहे हो तो आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करते हैं हम लोग करते क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में ना मुझे स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है जिसके करस्पॉन्डेंस में रिजल्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसका नाम लिखने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपने सेल के अंदर चले गए, अगर आप जैसे ये देखो, आप यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप सेल के अंदर चले गए। अब आप ये देखो, मैं कहीं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, अब यहाँ पे कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि मैं सेल के ऊपर हूँ, सेल के अंदर नहीं हूँ, ठीक है ना। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ भाई, अगर आप देखो सेल के अंदर चले जाओगे तब आप कितना भी कोशिश करोगे ना माउस पर क्लिक करके मैं सेलेक्ट कर लूँ, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कहीं बाहर क्लिक कर दो आप, ठीक है ना। उसके बाद आप फिर माउस से नॉर्मली सिंगल क्लिक में ही यहाँ से यहाँ आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये बात ध्यान, अगर आप डबल क्लिक कर दोगे ना तो आप ऐसे देखो सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है ना, इसके ऊपर क्लिक करके सिंपल सिंगल क्लिक में माउस को आप जितना चाहे उतना ड्रैग कर सकते हो, जितना भी आपका डेटा है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सारे सेल के अंदर मैं कुछ लिख पाऊँ, लेकिन वो सारे सेल्स को मुझे कंबाइन करना होगा, ठीक है ना। एक हेडिंग लिख रहा हूँ तो मुझे कंबाइन करना होगा। तो कंबाइन करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये दिख रहा है क्या, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये जो मल्टीपल सेल था वो अब मिल करके एक सिंगल सेल बन चुका है, ठीक है ना। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, तो यहाँ पर जो मल्टीपल सेल्स थे वो मिल करके एक सिंगल सेल बन चुके हैं। अब उसके बाद मुझे इसके अंदर लिखना है, तो लिखने के लिए आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया डिजिटल स्किल एकेडमी, ठीक है ना। ये हो गया, फिर से लिख देता हूँ, सॉरी, डिजिटल स्किल एकेडमी, नाउ एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक सिंगल लाइन का हेडिंग तो लिख दिया, सिंगल लाइन का हेडिंग तो लिख दिया। अब इसके नीचे मुझे एड्रेस लिखना है, ठीक है ना। इसी सेल में, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, इसी सेल में इसी लाइन के जस्ट नीचे मुझे एड्रेस लिखना है। एड्रेस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये कई लोगों के साथ आती है, जो एक्सेल में करंटली वर्क कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उनके साथ ज़्यादातर ये प्रॉब्लम, ये इशू फेस आती है। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा ना, आप इस सेल के अंदर आ जाओ और आने के बाद आप अल्ट के साथ, नॉर्मल नहीं, आप अल्ट के साथ एंटर जब आप प्रेस करोगे ना तो आप ये देखोगे कि आप उसी सेल के नीचे आ गए। जब आप उसी सेल के नीचे आ गए तो आप कोई भी अपना एड्रेस, फिर एंटर दबा के कॉन्टैक्ट नंबर, अब आपको ये दिखने में लग रहा होगा कि सर ये तो नीचे आता जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप एंटर जब करोगे ना, एंटर, सिंपल सा एंटर आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर डिजिटल स्किल एकेडमी और उसका जो भी एड्रेस होगा, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वो आपका उस सेल में शो हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इस चीज़ को दोबारा से आपको बता दूं कि अगर आप इसी सेल में इसी लाइन के जस्ट नीचे अगर आप कुछ भी मेंशन करना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एंटर नहीं प्रेस करेंगे, आप अल्ट के साथ एंटर प्रेस करोगे, ठीक है ना। अल्ट के साथ कैसे एंटर प्रेस करोगे, तो आप इसके ऊपर आओगे, डबल क्लिक करोगे, इसके अंदर आ गए। अब यहाँ पे अल्ट के साथ एंटर प्रेस करोगे, उसके बाद जो भी आपका एड्रेस होगा, देन फिर अल्ट एंटर, फिर जो आपका कॉन्टैक्ट होगा,
उसके बाद आप एंटर दबा सकते हो, ठीक है ना। एंटर से क्या होगा ना, आप सेल के बाहर ही आ जाओगे, लेकिन उसी सेल में अगर आपको अंदर उसी लाइन के नीचे आनी है तो आप अल्ट के साथ एंटर प्रेस करोगे, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद इसको अगर आपको बड़ा छोटा करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ढेर सारे मेन्यूज ऑप्शंस मिलेंगे जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। तो अगर आपको इसे बड़ा करना है तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आपको एक्सेल में यहाँ पर ये दिख रहा है इंक्रीज फॉन्ट, इस पर क्लिक करके आप बढ़ा सकते हो। डिक्रीज फॉन्ट करोगे तो फॉन्ट की साइज छोटी हो जाएगी। आप इसे बोल्ड करना चाहते हो, थोड़ा मोटा दिखाना चाहते हो, तो आप बोल्ड पे यहाँ पे बी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये देखिए ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, बोल्ड हो जाएगा। आप इसे कलर चेंज करना चाहते हो तो आप कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डिजायर्ड कलर हो आप वो कलर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद सेल की भी कलर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो सेल का कलर आ रहा है ये व्हाइट आ रहा है, आप सेल का भी कलर चेंज कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पर इसके पहले आपको ये बकेट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके ना आप सेल का कोई भी कलर जो है यहाँ पे आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर अप्लाई कर दिया, तो इससे क्या होगा ना, इन दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ये क्या करेगा, ये सेल में मौजूद कंटेंट का कलर चेंज करेगा, और ये क्या करेगा, ये आपके सेल का जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, ये हेल्पफुल गया, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसका भी सेल का कलर जो चाहूँ मैं वो चेंज कर सकता हूँ। फॉन्ट की राइटिंग स्टाइल का कलर जो चाहूँ वो चेंज कर सकता हूँ। इसमें कंटेंट को बीच वगैरह में अगर आपको करना है तो आप इस पर क्लिक कर दो, ये बीच में हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड कर दीजिए आप। तो ये चीज़ें आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, आप इसमें और भी कुछ करना चाहें, जैसे आगे के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसमें जो है ना कैसे फॉर्मूलाज लगाते हैं। अगर मुझे यहाँ पे इस बच्चे का एवरेज निकालना है या सम निकालना है कि टोटल इसका कितना आ रहा है, सम निकालना है, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में अगर मैं करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रही बात। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आप इसमें बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर्स कैसे, आप ऐसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ से आप बोल्ड कर रहे थे ना, आप यहाँ पे कलरिंग चेंज कर रहे थे, यहीं पर आपको बॉर्डर भी मिलेगा। बॉर्डर पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो आप देख सकते हो क्या होगा, ठीक है ना। राइटिंग स्टाइल अगर आपको चेंज करनी है, भी राइटिंग स्टाइल अच्छी नहीं लग रही है, आप यहाँ पे क्लिक करके राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो राइटिंग स्टाइल सेलेक्ट कर लो। अब ये देखो साइज जो है बड़ी हो रही है, तो साइज को छोटी कर, या तो आप साइज छोटी कर दो कंटेंट की, या फिर सेल की साइज बढ़ा दो। दो में से एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी सुटेबल हो आपको। तो मैं यहाँ पे साइज इसकी छोटी कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डेटा मेरा फिट हो गया, ठीक है ना। तो ये रही आज की चीज़ें। ये वो बेसिक पिलर्स हैं जिनकी मदद से आप एक्सेल में किसी भी टाइप के फॉर्मेट को बना सकते हो, ठीक है ना। आप ट्राई करके देख लेना। अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई है तो आप एक्सेल में किसी भी टाइप के फॉर्मेट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि उस किसी भी फॉर्मेट में आपको मेन है कि आपको इसको सेट करने आना चाहिए, ठीक है ना। सेल्स को, कौन से सेल्स को आपको मर्ज करना है, कौन से सेल्स को मर्ज नहीं करना है, सेल्स के बैकग्राउंड को कलर कैसे चेंज करते हैं, सेल्स में जो मौजूद कंटेंट है उनके कलर को कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देख चुके हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।